वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, आज की क्या खबर? खबर है कि इंटरनेट पर शादी का वादा करना लड़के को महंगा पड़ गया। इस नौजवान के साथ ये हुआ है कि कनाडा में खातून के साथ इसे ऑनलाइन मोहब्बत हो गई। हाँ। जब मोहब्बत हुई तो इसने उसको यहाँ बुला लिया, शादी के लिए अक्सर बुला लेते हैं। तो इसकी मर्जी ये थी कि अब वो कनेडियन खातून है, वो आएगी, मुझे भी साथ ले जाएगी, पैसे वैसे भी उसके बाद डॉलर शॉलर होंगे। तो जब वो खातून यहाँ आई है तो उसने बताया कि तुम्हारे इश्क में, तुम्हारे प्यार में ना मैं साथ पैसे लाई हूँ। हाँ। और मैंने अपनी वहाँ की सिटीजनशिप भी छोड़ दी। ओहो, कश्तियां जला के वो यहाँ पर जी, वो कश्तियां जला के ये लड़का फतह करने के लिए आ गई। वो वाकई इश्क में गिरफ्तार हो गई होगी। वो आई ही मोहब्बत में है और वो अब आके ये कह रही है कि मुझे वापस नहीं जाना। वो धक्के दे रहा, वो जा नहीं रही। वैसे धोखा बहुत ਹੁੰਦਾ है, फिल्टर ला के फोटोਆਂ भेजਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। जी जी एक लड़की एडी सोहनी लग रही सी, मैं बड़ी कोशिश करके रिक्वेस्ट करके मैं सिर्फ वेखना चाहना। जी जी ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਬਿਲकुल ਗੋਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। आप आई हैं बाहर से? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਵਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, ये वही औरत तो नहीं है जिसके 12 बेटे थे? आप वही है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਂ ਵਾਲੀ ਆ। अच्छा जी, इनके साथ जो बैठे हैं इनके बरखुरदार हैं और ये हैं मिस रोजी। मैं हूँ कनाडा रिटर्न। अच्छा अच्छा, मैं आपने सब कुछ छोड़ के यहाँ आई हूँ। कनाडा रिटर्न है। बात पता क्या है कि मैं सब कुछ अपना छोड़ के आई हूँ यहाँ। अच्छा, ਅਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ। ये लालची फैमिली है। ਲਾਲਚੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਖੋਲਿਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਹਰੂਨ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ। जी जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਗੋ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ। अच्छा। ਲੈ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ। ये रोजी आपके वालिद हैं पीछे? कौन सी? वो जो पीछे बैठे हैं? ये जो स्कूटर का ड्राइवर। नहीं ये नहीं। ਇਹ ਜੇਠ ਆ ਮੇਰਾ। अच्छा, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਨਸੀਬਾਂ ਸੜੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ। वो नसीबा सड़ी है तो मैं क्या हूँ? ਨਹੀਂ ओहो। ਉਹ अच्छा भाई, तुमने उनको छोड़ के इनसे मोहब्बत कर ली? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਈ ਅੱਗੋਂ। असल में पता बात क्या है, क्या बात, फेसबुक पे ये मेरे साथ चैटिंग करता था ठीक। और इसने मुझे प्रपोज किया। मैं इससे पहले तो मैंने इसे रिफ्यूज किया। आपने क्यों रिफ्यूज किया? मुझे नहीं अच्छा लगता था, अजीब से जुमले, इसको जुमला जो ना वो बनाना भी नहीं आता था कि मोहब्बत का जुमला बनता कैसे है। मसलन ਤੂੰ कैसे? ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਉਣੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? तुम्हारा इतना रैश होना बनता नहीं, तुम्हारा तो मुंह भी लाल नहीं होता। मोहब्बत का जुमला क्या होता है? मोहब्बत के जुमले होते हैं कि जिससे इंसान दूसरे की तरफ माइल हो। क्या जुमले फिर बोले इसमें? अजीबो गरीब जुमले मेरे साथ बोलता था, मेरा पल्ला, मेरा सोना, मेरा गुगला बबला। ये मोहब्बत के जुमले नहीं, ये औलाद के लिए हैं। मोहतरमा, आपने घड़ी तो मर्दों वाली पहन रखी है वैसे। ये मैंने कनाडा से ली थी इनके लिए, अच्छा, टोरंटो से मैंने ली। तो आते ही उन्होंने ले भी ली आपसे? ये वालदा ने ले ली इनकी। अब यकीन करें मैं इतना सामान लेके आई थी, अच्छा, इतने घर पहुंचता मैंने इंज लगा मैंने डकैत पै गए। रोजी आई लव यू, मैं आप ही से शादी करूंगा। आई लव पर यू। मैं करमजली कहाँ जाऊंगी? माया आई लव यू, मैं आप ही से शादी करूंगा। ਓਹੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ का क्या बनेगा? अंकल आई लव यू, मैं आप ही से शादी करूंगा। ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ। और ये क्या हरकतें कर रहे हो? अरुण आई लव यू, मैं आप ही से शादी बेचारा बहुत चटपटा गया, उसे समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। मुझे कभी कतरीना कैफ कहता था, ਮਰੇ ओह, ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਕਵਾਲ। कभी कहता था तुम्हारे आगे ऐश्वर्या राय कुछ भी नहीं है। ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਆ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ? कहते थे भाई, सर मैं प्यार करता हूँ इससे। रोजी मेरा इश्क है, मेरी जान है रोजी। सर बाप बताए मेरा क्या बनेगा? माया मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरा इश्क है, मेरी जान है आप। अच्छा ये ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ का क्या बनेगा? मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरा इश्क है, मेरी जान है आप। अम्मी ना माँ जी, करे। ऐसी ਤੂੰ बात- ਹਜਾ ਕਰ, ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਘਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, अच्छा, ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ, ਅਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। एक दो कौमें और रह गई थी, वो भी कर लेता। ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ओहो, ਉਹਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। इतने तो मरते हुए उसकी मूछें भी उतार ली। एक हफ्ता हो गया आपको पाकिस्तान आए वन हुए। वीक। तो कितना अच्छा लगा आपको पाकिस्तान? यहाँ का कल्चर कैसा लगा? आई लव पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान अच्छा मैं लगा है, कहना इसमें मैं कोई इन्हू- शक नहीं है। ਅੰਬਰਸਰੀ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖਵਾਏ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ 6 ਪਲੇਟਾਂ ਖਾ ਗਈ ਖਲੋਤੀ ਖਲੋਤੀ। तो भाई बहुत मजेदार होते हैं, वो तो कोई भी खा सकता है। ਭਾਈਏਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। अच्छा हारून साहब, वहाँ से जो खवातीन यहाँ पर आती हैं उनसे कभी बात करें ना तो पता लगता है कि उन्हें कितना अच्छा लगता है हमारा फैमिली का कल्चर, कि सब साथ मिलके रहते हैं। दिस इज वन थिंग दैट दे मिस। हाँ। आम तौर पे हमारा ख्याल ये है
कि जो अमेरिका के, कनाडा के रहने वाले लोग हैं या इवन यूके के, उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि माँ बाप की तलाक हो जाए या मियाँ बीवी एक दूसरे को छोड़ के चले जाएं। ये चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती। हम यही सोचते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने वालिदैन को छोड़ देते हैं, उनका ख्याल नहीं करते, वगैरह वगैरह। एक जॉनरा होता है बुक्स का, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफीज, जो लोग खुद अपनी आप बीती लिखते हैं, अपनी पूरी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, जितनी भी आप उठाएंगे, उसमें जहां भी आप ये पढ़ेंगे कि तलाक हो रही है या माँ बाप अलग हो गए हैं, बच्चों पर सारी जिंदगी के लिए बहुत बुरा असर पड़ता है। वो लोग इस चीज को ऐसे ही लेते हैं जैसे हम लोग लेते हैं। सही। लेकिन हमें फिल्मों में कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारा जो फैमिली का निज़ाम है वो इसको वाकई बहुत पसंद करते हैं और वो तरसते हैं कि ऐसा निज़ाम वहां पर हो। सर ये मेरा इश्क है, मैं इनके साथ बाहर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। चलो आओ बाहर चले। नहीं नहीं, इसका मतलब है कनाडा जाना चाहता है जब मैंने कहा यहाँ गली में फिर आके ले आती उसे। वापस जाने का क्या तरीका होगा? कुछ भी नहीं, अब मुझे फिर फेसबुक पे बैठूंगी, शायद कोई प्रपोज करने। अच्छा, एक ऐसी खातून का इंटरव्यू में सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उन्हें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जिस तरह यहाँ के मर्द अपनी घर की खवातीन को प्रोटेक्शन देते हैं। जी हाँ, ये तो हमारा कल्चर ही नहीं है, ये तो हमारा बहुत पुराना तहजीब और तमद्दुन में एक लाजमी जुज है। जी। आप कहीं भी चले जाएं, इस पूरे बर्रे सगीर में जो भाई हैं वो अपनी बहनों की इज्जतों के रखवाले समझे जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन माशरा ये काम नहीं करता। भाई अगर अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत कर रहा है तो माशरे की खवातीन को वो बहन नहीं समझ रही। मैं तो ये भी नहीं कहती, हाँ, मैं कहती हूँ घर से बाहर जाएं, जो मर्जी करे, घर आए तो आबिद बस मेरे हों। वाह वाह वाह। कहता था तुम मेरे ख्वाबों की शहजादी नहीं हो, मुझे कतरीना कैफ जैसी लड़की चाहिए। ये देखे कतरीना बैठी है। मुझे तो अपनी बेटी की खुशियां प्यारी और क्या लगे। फिल्मा तो कही जाता, हर औरत को ये अपनी तरफ से कच्ची वादी का नदीम बना हुआ है। भाई बहुत ही चीटर हो तुम तो। आप फिक्र ना करो, मैं आप ही से शादी करूंगा। अम्मा जी, वैसे मुझे आप पे भी हैरत है, आपने ये तरबियत की है उसकी। कहती मैं तो तेन 40 बरादरियां गणातियां जिथे मैं काम करती रही हूं। सिगरेट पींदी है सवेरे सवेरे उठ के, सिगरेट है कोई धीयां भैणां वाला काम? सिगरेट पीना बुरी बात, लेकिन अगर कोई खातून सिगरेट पीती भी है, मुद्रे सेहत है, उससे कैंसर हो जाता है, तो खातून के भी फेफड़े खराब होते हैं। ये पूरा माशरा याद रखे, किरदार खराब नहीं होता। चलो मर्द सिगरेट पींदे सोने ते लग देना, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂ ਨੇ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, मैं कोल बह के लाई जाने, उन्हें पी जाने। अम्मा जी जैसी आप औरत है, आप कहें मैं बनाई जाने, उन्हें पी जाने। और उन सब हुक्के में और सिगरेट में ज्यादा फर्क तो नहीं होता, क्योंकि मैंने गांव की बहुत सी खवातीन को हुक्का पीते देखा है और उन्हें रिस्पेक्टेबल भी समझा जाता है। लेकिन अगर आपको कोई सिगरेट पीती लड़की नजर आ जाएगी तो आप फौरन करेक्टर से। सिगरेट और हुक्का मुजरे सेहत ही है, मुजरे किरदार नहीं है। जी ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई मर्द हुक्का पीता है तो वो भी उतना ही बुरा कर रहा है जितना खातून हुक्का पी रही है तो कर रही है। अगर कोई औरत सिगरेट पी रही है तो वो भी उतना ही बुरा कर रही है जितना एक मर्द कर रहा है। लेकिन औरत के किरदार को जज करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ रह जाऊं, प्रोग्राम की होस्टिंग मिल सकती है? कैसे मिल सकती है आपको? गौर से मेरा ख्याल तुमने देखा नहीं, मैं इससे मेरी काफी शक्ल मिलती है। मेरी मदद कर सकती है, एक लड़की का दुख लड़की ही समझ सकती है। बिल्कुल, मैं आपका दुख समझ। मेरी सहेली हो, मेरी बड़ी बहनों की तरह। देखिए मोहतरमा, मैं आप पे कुर्बानी दे सकता हूँ, आप मुझसे शादी कर लें। मैं तुझे पाकिस्तान की हसीन वादियों में तुझे घुमाऊंगा, मालूम जब्बे लेके जाऊंगा। ना मैंने दस देना अड़ंग खेल किथे वे। जिसको प्रपोज कर रहे हैं उससे तुझे तुझे कह के बात करते हैं। मैं इसको झूले झुलाऊंगा, इसको पींगे भी झूले दूंगा। रोजी तू कर ले ओदे नाल विआह, तेरे विआह दा सारा खर्चा मैं चुकांगा। नहीं भाई, भाई अजाइम तो भरावां वाले ही है ना। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। बेटी बैठी तेरी नाल। तू क्या होता है आपको? कुछ सीखो दानिश साहब से, कुछ सीखो। आप जरा कह के दिखाएं जी दानिश साहब। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ये प्यो दा पुत्र ते मुकरी ना, इधर उठ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइंस्टाइन ते लगदा अस्पतालों इंसुलिन लेना आया। आइंस्टाइन लग जा, बर्फबारी च सीधा ही आ गया। ये आपके बाल हैं या फिर रूही के गाले? को रह तो नहीं गया।